बात करते हैं आज की एक और कहानी की जो जेन जी से ही जुड़ी हुई है। जाहिर है देश में इस वक्त एक ऐसा साइलेंट रिवॉल्यूशन चल रहा है जिसे कोई भी राजनीतिक दल अब नजरअंदाज नहीं कर सकता। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने अब इस लड़ाई को देशव्यापी बनाने का शंखनाद कर दिया है। दूसरी तरफ उसी से प्रेरणा लेकर झारखंड में सरकारी भर्तियों में गड़बड़ी को लेकर छात्रों का भी अनशन चल रहा है। जगह वहां पर हेमंत सोरेन सरकार के दबाव में आकर बातचीत की टेबल पर आने को इन लोगों ने जो महत्व है इन लोगों ने मजबूर कर दिया है कि हेमंत सोरेन सरकार बातचीत की टेबल पर आए। पच्चीस जुलाई को देश के शिक्षा मंत्री के तौर पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कोई छोटी घटना नहीं थी। ये छात्र आंदोलन की सबसे बड़ी जीत आप कह सकते हैं और इसी जीत से उत्साहित होकर कॉकरोच जनता पार्टी ने अब अपनी आगे की रणनीति तय करनी शुरू कर दी है। सब पूछ रहे थे कि भाई सीजेपी क्या करेगी, अभिजीत दीपके, सौरभ दास क्या करेंगे। महाराज के छत्रपति संभाजी नगर में पार्टी की कोर कमेटी की बैठक 2 दिन चली। इसके बाद सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने साफ कर दिया कि सितंबर से एक नए और बड़े आंदोलन की शुरुआत सीजेपी करने जा रही है और इस आंदोलन का नाम दिया गया है क्या बोलती पब्लिक। दीपके ने युवाओं से आह्वान किया है कि वो सीजेपी से जुड़कर इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन का हिस्सा बने। उन्होंने साफ किया कि जंतर मंतर के प्रदर्शन में सिर्फ छात्र ही नहीं थे बल्कि देश का बेरोजगार युवा भी शामिल था। बेरोजगारी आज देश की सबसे बड़ी समस्या है और सीजेपी अब इसे पूरे देश का मुद्दा बनाने वाली है। सितंबर के महीने में कॉकरोच जनता पार्टी एक नेशन वाइड कैंपेन शुरू करने जा रही है। ये एक तरीके का नेशन वाइड टूर होगा हमारा। इस कैंपेन का नाम होगा क्या बोलती पब्लिक, क्योंकि अभी जो जरूरत है वो पब्लिक की बात होने का जरूरत है। पब्लिक को अपनी बात रखनी पड़ेगी। पब्लिक की आवाज सुनने का वक्त आ चुका है अब, और अगर आप पब्लिक की आवाज नहीं सुनोगे तो पब्लिक ये सड़कों पर उतरेगी। मामला स्टूडेंट से आगे बढ़कर पब्लिक तक चला गया है। एक और अभिजीत दीपके के घर में सीजेपी कोर कमेटी की आज मीटिंग चल रही थी। वहीं उनके घर के बाहर 2 युवकों ने धरना देना शुरू कर दिया। प्रदर्शन करने वालों की पहचान गुजरात के अहमदाबाद से आए मनीष ब्रह्मभट्ट और राहुल पंड्या के तौर पर हुई। दोनों ने आरोप लगाया कि उन्हें कोर टीम की बैठक में नहीं बुलाया गया। इन दोनों युवकों का कहना है कि जंतर मंतर का आंदोलन देश के युवाओं का था, किसी एक व्यक्ति का नहीं था। 2 लड़कों के विरोध प्रदर्शन के बीच अभिजीत दीपके ने कोर कमेटी की बैठक से पहले यह साफ कर दिया था कि सीजेपी फिलहाल चुनावी अखाड़े में नहीं उतरेगी और सीजेपी का यह भी मानना है कि इस वक्त देश को किसी राजनीतिक दल की नहीं बल्कि एक मजबूत प्रेशर ग्रुप की जरूरत है जो सरकारों को जनता के हित में काम करने पर मजबूर कर सके। इस बीच दिल्ली में तो युवाओं ने अपनी ताकत दिखा दी, लेकिन शिक्षा और नौकरियों में भ्रष्टाचार की बीमारी सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, यह आग झारखंड में भी लगी हुई है। यहां पर जेपीएससी समेत दूसरी भर्ती परीक्षाओं में हुई धांधली के खिलाफ छात्र सड़कों पर हैं। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनशन चल रहा है और राज्य सरकार इस वक्त बैकफुट पर है। हेमंत सोरेन सरकार ने इन छात्रों के आगे बातचीत की पेशकश कर दी है। भर्ती परीक्षाओं में धांधली को लेकर देवेंद्र नाथ महतो समेत 6 छात्र आमरण अनशन पर बैठे थे। अब इन छात्रों ने पानी तो पी लिया है लेकिन अनशन चल रहा है। छात्रों की सीधी मांग है कि इस पूरी गड़बड़ियों की सीबीआई और ईडी से जांच कराई जाए, यानी झारखंड की एजेंसियां इसकी जांच ना करें, बाहर से जांच हो। लगातार बढ़ते दबाव को देखते हुए राज्य सरकार ने एक बातचीत का प्रस्ताव छात्रों के बीच भेजा। सरकार से मिले न्योते के बाद बातचीत के लिए 11 सदस्यीय एक प्रतिनिधि मंडल इन छात्रों ने तैयार कर लिया गया है, जिसमें 8 छात्र हैं, 2 पत्रकार हैं और 1 वकील शामिल है। कमेटी में छात्रों की ओर से जो नाम आ दिए गए हैं वो बारी बारी से देखिए। रविंद्र पासवान हैं, पीयूष कुमार सिंह हैं, रविंद्र कुमार रवि हैं, राजेश प्रसाद हैं, नीतू कुजूर हैं, कार्तिक सोरेन, संदीप कुमार, शालू सिंह शामिल हैं। जबकि पत्रकार शंभुनाथ चौधरी और विकास वर्मा अभिभावक के तौर पर हैं और वकील के तौर पर अजीत कुमार भी इस कमेटी में रखे गए हैं। वहीं सरकार की ओर से बातचीत के लिए 4 मंत्रियों की एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। हालांकि छात्रों की शर्त है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खुद बात करना चाहिए। इस बीच पर्यावरणविद और जाने माने कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने आज छात्रों के समर्थन में हेमंत सोरेन सरकार से एक अपील भी की है।
मैंने उनसे आग्रह सिर्फ ये किया कि आप जल और नमक का ग्रहण जरूर करें और अपना अनशन जारी रखें। तो वो अभी अपना अनशन सिर्फ जल और नमक पर जारी रख रहे हैं, जैसा महात्मा गांधी जी ने किया या हमने कोशिश की जंतर मंतर से। और झारखंड के सरकार को और हेमंत सोरेन जी से अपील करूंगा कि वो छात्रों की आवाज को सुने जल्द से जल्द और इसे सुलझाएं। जिस स्टेडियम में ये आंदोलन चल रहा है छात्रों का, वहां पर कई सारे खेमे बने हुए हैं। और खास बात देखिए इस आंदोलन की, छात्र अलग अलग विचारधाराओं के, लेफ्ट के भी हैं, राइट के भी हैं, यानी एबीवीपी भी है, एसएफआई भी है, एनएसयूआई भी है, हर तरह के छात्र वहां मौजूद हैं, अपना अपना अनशन कर रहे हैं। लेकिन मांग सबकी एक ही है कि साफ सुथरा परीक्षा का आयोजन करना चाहिए। तो एक तरफ अनशन और बातचीत का दौर चल रहा है, तो दूसरी ओर सरकार की तरफ से जांच एजेंसियों ने ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया है। ये छात्रों का ही दबाव है। कल रात झारखंड की सीआईडी ने रांची और लखनऊ में एक साथ बड़ी छापेमारी की। इस दौरान परीक्षा का संचालन करने वाली आउटसोर्स एजेंसी टीडीपीएल के अकाउंटेंट समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस पूरे घोटाले में अब तक 19 लोग सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं।